हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हुए क्लास 12th और दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 एंड इन थर्ड लेक्चर व्हाट वी डिड द फंक्शनल ग्रुप विद सफिक्स एंड वी हैव कंप्लीटेड 6 ग्रुप। ओके, तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। So now our next second that seventh functional group we are taking acid chloride and eighth acid amide and ninth is ester. Okay, तो चलिए बात करते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की। देखिए एसिड क्लोराइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। दैट मींस कि ये जो हमने यहाँ पे सामने आपके तीनों फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ऑल थ्री आर एसिड डेरिवेटिव। दैट मींस ये एसिड से बने हुए प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं कि आर सी ओ ओ एच, यहाँ पे आर ओ एच लगा देना, कौन सा हो गया, एसिड का फंक्शनल ग्रुप बन गया हमारा। तो यहाँ से इसका मतलब ओ एच को रिप्लेस किया गया और सी एल लगाया गया NH2। और यहाँ पर हमारा एसिड और अल्कोहल के अंदर रिएक्शन हो रखी है, तो यहाँ पे अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप आगे जुड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड। रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कॉमन नेम की अगर हम बात करें कि एसिड क्लोराइड का जो कॉमन नेम है इक एसिड, क्योंकि जो इनका कॉमन नेम, क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली जो एसिड के कॉमन नेम है, हमने बात की थी अगर आपको ध्यान हो कुछ पहले फंक्शनल ग्रुप में कि जो कुछ एसिड्स हैं वो उनके कुछ जो लोअर मेंबर्स हैं उनके कुछ कॉमन नेमिंग है, ठीक है, वो भी उनके सोर्सेज के बेस पे, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो वहीं से उनके नेम, उन्हीं कॉमन नेम से ही इनको ड्राइव किया जाता है कि जो वहां पे आता है फॉर्मिक एसिड, इक को रिप्लेस कर देना YL क्लोराइड के साथ। अंडरस्टैंड। और यहाँ पर अगर हम बात IUPAC की करें, ई को रिप्लेस कर देना OIL क्लोराइड के साथ। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ, हम एग्जांपल से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी हमारी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं जैसे इक एसिड, जैसे हम लोगों ने लगा दिया कि अभी आपने बात की, जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या था कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अगर मैं यहाँ पे आर एच लगा दूं पहले, तो इसका मतलब फॉर्मिक एसिड से बनाया है हमने। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक एसिड को रिप्लेस करना YL के साथ, तो क्या हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्मिक एसिड को रिप्लेस किया है। अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पे R लगा देता हूँ CH3, तो CH3COOH कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड का प्रोडक्ट बन गया हमारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम से ही ड्राइव किया जाएगा, ये तो है कॉमन नेमिंग की बात। अगर हम बात करें IUPAC नेम की, तो IUPAC में जो IUPAC नेमिंग चलता है उनमें लास्ट ई टर्मिनल जो हमारा ई आएगा, एल्केन का ई बनेगा, उसको OIL के साथ कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे इन दोनों एग्जांपल की बात करें, अगर इसी की बात करें तो आप चेक करो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 से कौन सा बनना चाहिए, इथेनोइक एसिड, है ना। तो इथेन, इथेन बनेगा हमारा इथेन, ई को रिप्लेस करना है किसके साथ, OIL, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखना है। कॉमन नेमिंग में तो जो एसिड का कॉमन नेम है उसी में से इक एसिड को रिप्लेस करना है YL के साथ, और IUPAC नेमिंग में जो हमारा रिस्पेक्टिव एल्केन बनेगा उसमें से ई को रिप्लेस करना OIL क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम R की बजाय लगा दूं H, तो इसका मतलब एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूप कौन सा यूज होता है, एक कार्बन के लिए मिथ, है ना, मीथेन बन गया। ई को रिप्लेस करना है मिथेनॉइल क्लोराइड। अंडरस्टैंड। तो दिस वाज आवर फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड में क्या है कि एसिड का डेरिवेटिव RCONH2, देखो NH2 लग गया आगे यहाँ पे। तो इसमें बात करें कॉमन नेमिंग की, तो जो इक एसिड है कोई एसिड के कॉमन नेम में जो इक एसिड है उसको रिप्लेस कर देना अमाइड के साथ, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं साथ ही जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप ये है RCONH2, यहां पर अगर मैं H लगा दूं HCONH2, अगेन वही फॉर्मिक एसिड से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो इक एसिड को रिप्लेस करना है किसके साथ, अमाइड के साथ, तो क्या बन जाएगा फॉर्मअमाइड। फॉर्मअमाइड, फॉर्मिक एसिड से एक फॉर्मअमाइड। अगर मैं यहाँ पर H की बजाय क्या लगा दूं, एक कार्बन इंक्रीज कर देते हैं CH3, 2 कार्बन हो गए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से इक एसिड रिप्लेस करना क्या हो जाएगा, एसिटअमाइड। अंडरस्टैंड। ये कॉमन नेमिंग की हमें ध्यान
रखनी है, कई बार कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं, ये तो है कॉमन नेम। अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग में क्या होगा, हमारे पास जो भी एल्केन बनेगा रिस्पेक्टिव एल्केन, उसका ई रिप्लेस कर देना किसके साथ, अमाइड के साथ। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया भाई, मैं लगा दूं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, कार्बन कितने हो गए, दो के लेवल रूट या क्या यूज होता है हमारा, इथ, तो क्या होगा इथेन, ई रिप्लेस करना है इथेनामाइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कार्बन मैं लगा देता हूँ दो कार्बन वाला, मान लिया लगा दिया हमने C2H5, तो दो कार्बन यहाँ पे एक होगा, तीन हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, प्रोपेन अमाइड। ये IUPAC नेम की बात है। ठीक है, कॉमन नेम में हमें ध्यान रखना है, कॉमन नेम जो होगा IUPAC, जो कॉमन नेम एसिड का जो कॉमन नेम है उसी से रिप्लेस करके बनाना है। ठीक है, और ज्यादातर हमें जो ध्यान देना है वो IUPAC पे ध्यान देना है, बट मैंने यहाँ पे सब आपको कॉमन और IUPAC दोनों को साथ बताया है, साथ लेके चले हैं। ओके, अगर हम बात करें एस्टर की, देखिए एस्टर का हमारा फंक्शन ग्रुप क्या है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, कि अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर जो है वो एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप आया हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें कॉमन नेमिंग की, तो जो एसिड का कॉमन नेम था उसको OH के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना, एक एसिड को OH के साथ, जैसे यहाँ पे हमने लगा लिया कि मैंने लगाया वही फिर से H लगा दिया, यहाँ पर ये H, ये तो अल्कोहल है हमारा, और यहाँ पे अल्कोहल पे लगा दिया मैंने CH3, है ना, तो इसको तो हम एचटीसी काउंट करेंगे, ये तो मिथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप है, ये चलेगा हमारा कॉमन में। तो ये क्या नाम हो गया, मिथाइल, ओके, फॉर्मिक एसिड से फॉर्म OH, है ना, फॉर्म एसिड OH, फॉर्म OH, या मिथाइल मिथेनोएट, इस तरीके से ये हमारे कॉमन नेमिंग चलेगी। अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, कि जो एसिड SIEC एसिड है हमारा, एक एसिड, उसको OH से रिप्लेस कर देना है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसमें कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग हमारी सेम चलती है। ओके, तो यहाँ पर अब लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मिक का वर्ड यूज कर दिया, बस सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ से एसिड का कॉमन नेम उठा लिया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। अगर हम IUPAC की बात करें, ठीक है, अब ये तो हमारा मिथाइल से वाला अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप मैंने बताया, तो ये होगा हमारे पास मिथाइल, और कार्बन कितने, इसमें कितने एसिड है, एक ही कार्बन है, तो क्या होगा मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। ओके, अगर मैं बात करता हूं किसकी, एक और एग्जांपल और ले लेते हैं, कि मान लिया हम लोगों ने एग्जांपल लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ का OH निकाल दिया और फंक्शन ग्रुप किसका लगाया, अल्कोहल वाला लगाया हुआ है CH3, है ना, तो ये बन गया हमारे पास मिथाइल। अब इसमें कितने कार्बन है, दो है, इथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो ये जो OH, ये वाला जो इधर वाला जो हिस्सा होता है राइट वाला, ये हमारा अल्कोहल की तरफ से आता है, और ये वाला हिस्सा हमारा एसिड की तरफ से आता है, और अल्कोहल वाला हिस्सा हम एज इट इज लिखते हैं अल्काइल की फॉर्म में, और जो ये वाला जो एसिड है हमारा, वो कार्बन रिस्पेक्टिव एल्केन बना के उसको OH से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हुए। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, तो आगे के नेक्स्ट 3 पे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा दैट इज अमोनिया, और अमोनिया कौन से, अमीन्स कौन से होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NH3। इफ वन हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड दैट मींस RNH2, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, अगर हम एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा RNHR, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, ठीक है ना। अगर मैं तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दूं यहां से RNRR, यहां से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसको R, इसको मैं R डैश दिखा देता हूं, और यहाँ पर R डैश और यहाँ R डैश। इसका मतलब अमोनिया से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके, एक यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया पहला, तो एक R आ गया, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर 2 R आ गया, तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर 3 R। दैट मींस अमीन्स जो है हमारे पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, ओके,
टर्सरी एमीन्स। तो अमीन्स जो अलग से अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप। तो अमीन्स हमारे पास तीन टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो वन बाय वन तीनों की बातें करते हैं हम, तीनों के बारे में कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या इनकी कॉमन नेम या आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी एमीन्स के बारे में। प्राइमरी एमीन्स के हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो RNS2 मीन्स आर हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा दिया मैंने CH3NH2। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग की अगर बात करें हम, कॉमन नेम में तो जो हमारा एल्काइल ग्रुप बनेगा जो भी, उसके साथ एल्किल अमीन लगा देना हमें, जैसे हमने लगा दिया इसका इसी ऊपर वाले का एग्जांपल है तो मिथाइल अमीन। ठीक है, अगर दूसरा होता है मेरे पास, मान लिया मिल गया CH3CH2NH2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल अमीन। ओके, अगर हम बात करें आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी में क्या चलेगा हमारा कि जो एल्केन बनेगा प्लस अमीन बाय रिप्लेसिंग द ई को रिप्लेस कर देना है हमें। तो ऊपर वाले का क्या नाम हो गया, मीथेन अमीन, ई रिप्लेस कर देना है देखो। ठीक है ना, अगर इसकी बात करें इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इथेन अमीन। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, दैट इज प्राइमरी अमीन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंडरी अमीन। अमीन्स के हमारे एक तरह से तीन पार्ट्स बन गए ना। सेकेंडरी अमीन, अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें, क्या बताया था कि दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो दैट वन RNH, R डैश हमारा R और R डैश इक्वल भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल भी हो। तो मैं R और R डैश को इक्वल, पहले एक बार इक्वल लिख देता हूँ, CH3NH CH3, और एक बार अलग कर देते हैं CH3NH C2H5। ओके, अगर हम बात करें कॉमन नेमिंग की, कॉमन नेमिंग में क्या आएगा कि जो एल्काइल ग्रुप है हमारे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे अमीन और एज इट इज लास्ट में क्या लगा देंगे, अमीन लगा देंगे। ओके, और आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी की बात करें हम, तो जो शॉर्टर ग्रुप है हमारा, छोटा ग्रुप, ओके, वो तो रहेगा हमारे पास एल्काइल की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल, प्लस जो बड़ा ग्रुप है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एल्केन प्लस अमीन। ओके, और उसमें हम प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, साथ में वर्ड लगेगा हमारा एन एल्काइल, जो भी वर्ड रूट आएगा हमारा एन के साथ रिप्रेजेंट करना हमें एन, जैसे एन मिथाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, एग्जांपल ले लेते हैं। आज जैसे इसमें तो हमारे पास दोनों से, पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं, इसका कॉमन नेम की बात करें तो दोनों साइड मिथाइल है, तो ये हमारे पास डाई मिथाइल अमीन कॉमन नेम। अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें, इसकी आईयूपीएसी, चलो पहले दोनों का कॉमन लिख लेते हैं, ये कॉमन नेम है इसका, और इसका भी हम कॉमन नेम ले लेते हैं। पहले कॉमन नेम में क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एम और ई में देखने में ई कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है ऑब्वियसली, सो इथाइल मिथाइल अमीन, ये तो दोनों के कॉमन नेम लिखे हमने। अगर हम बात करें आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी में क्या होता है कि जो शॉर्टर ग्रुप है एल्काइल की फॉर्म में आएगा विद द एन एज ए प्रीफिक्स लगाना है साथ में, और बड़े ग्रुप को एज इट इज एल्केन अमीन, लास्ट में अमीन की फॉर्म में फिनिश करेंगे। देखिए कैसे, अब ये तो दोनों ही सेम है हमारे पास, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम एक को वर्ड को कर देंगे एन मिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, एक ग्रुप को हमने रख दिया एन के साथ प्रीफिक्स लगाकर, और दूसरे को एल्केन की फॉर्म में फिनिश किया और लास्ट में अमीन लगा दिया। अब इसमें देखते हैं
इथेन एक साइड में इथेन लगा हुआ, एक साइड में मीथेन लगा हुआ, बट इथ और मीथ में हम देख रहे हैं छोटा ग्रुप कौन सा है, तो छोटे ग्रुप कौन सा हमारा मिथ, तो हमारा है कि एन मिथाइल इथेनामीन। यस, आया समझ में? तो इस तरीके से हमें का ध्यान रखना है कि हमारा आईयूपीएसी में एन एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, और जो भी छोटे ग्रुप के साथ। तो दिस वाज सेकेंडरी अमीन। तो टर्सरी अमीन पे चलते हैं अभी। इफ एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट में डाल के अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर वो आप लोग बोलेंगे तो एक अमीन के ऊपर अलग से पूरा एक लेक्चर तैयार किया जा सकता है। सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, सॉरी टर्सरी अमीन की रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी हमारे पास, आर एन आर डैश और आर डबल डैश, मतलब तीनों ही हाइड्रोजन निकाल दिए हमने। नाउ आर डैश आर डबल डैश तीनों इक्वल भी हो सकते हैं और जरूरी ना कि इक्वल भी हो। ओके, अब अगर कॉमन नेम की बात करें, सेम वही फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्लस अमीन लगा देना है लास्ट में। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार आर को तीनों में इकट्ठा कर देते हैं, CH3 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 कॉमन नेम, तीनों ही सेम है, तो क्या होगा हमारे पास ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है, कॉमन या आईयूपीएसी, ट्राई मिथाइल अमीन। अगर इसमें से अब हम क्या करूं, एक को अलग कर देता हूं मैं, एक या दोनों को अलग कर देते हैं, एक लगा देते हैं CH3 N, एक लगा देते हैं C2H5 और दूसरा लगा देते हैं C3H7। अब हमें ये देखना है कि इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, M मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ओके, ऑब्वियसली ई पहले आएगा, इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल अमीन। ठीक है, ई पहले आ रहा है, फिर एम पहले आ रहा है, उसके बाद पी लास्ट में आएगा, लास्ट में अमीन। तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमीन, ये बात हुई कॉमन नेमिंग की। अंडरस्टैंड? तो अब हम बात कर लेते हैं आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी में क्या रहेगा, प्रीफिक्स एन विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जो छोटे एल्काइल ग्रुप होंगे उनके साथ एन प्रीफिक्स यूज होगा हमारे पास, और जो लार्जर ग्रुप होगा एल्केन प्लस अमीन बाय रिप्लेसिंग ई। ठीक है ना, ई को रिप्लेस करके बड़े ग्रुप का एल्केस लिख देंगे। तो पहले हम उधर वाले का नाम लिखते हैं, समझ में आया है? तो उसके बाद हम पहले बड़े वाले का नाम लिखते हैं, देखो। तो इसमें तो तीनों ही ग्रुप हमारे सेम है, तो ऑब्वियसली किन्हीं भी दो को लेके लास्ट एक को रख सकते हैं वाला एंड में। तो हमारे पास हो देते हैं एन, ये तो एक ही है तो इकट्ठा भी लिख देंगे, सभी ग्रुप सेम है। एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। ओके, अगर इनकी देखें हम तो तीनों ग्रुप अलग अलग है हमारे पास, प्रोपाइन, इथेन, मीथेन। अब हमें देखना है छोटा बड़ा कौन सा है, मीथेन सबसे छोटा है, फिर उसके बाद इथेन, लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, प्रोपेन। ई और एम में देख लेते हैं पहले कौन आता है, ई और एम में पहले कौन आएगा, ई। ओके, तो हम लिख लेते हैं एन इथाइल कोमा, फिर एन मिथाइल और प्रोपेन अमीन। देखिए यहाँ पे हमने दोनों प्रीफिक्स अलग अलग लिए हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, एल्काइल ग्रुप चेंज थे हमारे, तो इनको इन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए। ई पहले आता है तो मैंने ई को पहले लिखा, एन मिथाइल, फिर कोमा एन मिथाइल और सबसे बड़ा ग्रुप ये था तो प्रोपेन अमीन। इसमें तीनों ग्रुप सेम थे, तो किन्हीं भी दो ग्रुप को हमने एल्काइल की फॉर्म में रख लिया, दो एल्काइल ग्रुप्स को, और एक एल्काइल ग्रुप को हम लास्ट में एल्केन के साथ फिनिश कर दिया हमने, एल्केन मीथेन अमीन। ओके, तो आई थिंक ये ग्रुप हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड? तो आज हमारे टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? लगभग 4 फंक्शनल ग्रुप आज हमने कंप्लीट किए, टोटल 10 फंक्शनल ग्रुप। नाउ रिमेनिंग 3-4 फंक्शनल ग्रुप वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।